अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, जहां कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में 2 टेस्ट मैचेस में इन एक्शन दिखाई दे रही है। तमाम इसके बाद कौमी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के हवाले से इन एक्शन दिखाई देगी और इसके बाद हिंदुस्तान में होने वाला वर्ल्ड कप अहम करार दिया जा रहा है। और इसके हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर, कौमी क्रिकेट टीम की आथर भी इस हवाले से बता चुके हैं कि सबसे अहम हदफ वर्ल्ड कप ही है। और इस हवाले से हमने जहमत दी, हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बेंगलोर के हीरो और साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर और अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पिनर इकबाल कासिम साहब के यहाँ। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। हम तो जहमत आपको बार बार देते हैं, लेकिन और इसी हवाले से बात कर रहे थे। जिस अंदाज से हम देख रहे हैं चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो उस तसलसल से दिखाई नहीं दे रही है। हमने देखा 3 माह के अंदर 3 जो हैं चेयरमैन बदल गए, मामला जितने कॉम्प्लिकेटेड थे मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के भी बयान आ रहे हैं। आप किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं? बात यह है कि जैसे मुल्क में सियासी हालात चल रहे हैं वैसे ही बोर्ड के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, आपको तो पता ही है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौके पे तब्दीली आई है और ऐसे चेंजेस आई हैं जबकि एशिया कप और वर्ल्ड कप और ये सब चीज़ें सर पर हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर तो इस टाइप की चीज़ों का ये एहतमाम हो सकता है। ठीक है, तो वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो करती हैं, मगर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लान्ड होती हैं, शेड्यूल में होती हैं। और इसी तरीके से नजम सेठी साहब ने जो अपने दौर में प्लान किए थे वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए, तो उसको वो कंटिन्यूटी में ज़का साहब भी देखेंगे, क्योंकि वक्त कम है, बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं कर सकते। जैसे सिलेक्शन कमेटी ने टीम अनाउंस की है, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे नहीं कर सकते आप। तो वो फिर तसलसल का कायम रखना पड़ता है। जो भी आने वाला होता है वो फिर उसका ख्याल रखता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा छेड़ा ना जाए। तो यही पॉलिसी मेरे ख्याल है इनकी भी है कि आते ही फ़ौरन इनको जाना पड़ गया मीटिंग में, तो उनको इतना वक्त ही नहीं मिला जो अपना काम कर रही थी। और जो टीम के ज़िम्मेदारान जो नजम सेठी के ज़माने से चल रहे हैं वो अभी तक चल रहे हैं और वो सिलेक्शन भी वही चल रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या अच्छे के लिए हो, जो कुछ भी हो वो अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अच्छा, एक अहम सवाल ये सामने आता है कि जो जिन महरिकात पर आपने गुफ्तगू की, तो एक अहम नुक्ता तो ये भी सामने आ गया कि अगर ये तब्दीलियां होती है तो इसका क्या कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पड़ सकता है? क्योंकि हम देखते हैं जब चेयरमैन पीसीबी तब्दील होते हैं, फिर चीफ सेलेक्टर तब्दील होते हैं, फिर कोचेस तब्दील होते हैं, तो क्या इसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई असर पड़ता है टीम पर? देखिए, ये तो बात मुसल्लमा है कि जो भी शख्स आता है बोर्ड के अंदर उसकी अपनी एक टीम होती है जिसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस होता है और वो उसके उसके साथ उनके साथ वो इजी होता है काम करने में। और जो उसके प्लान्स या जो उसकी थॉट्स होती हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको आसानी होती है। आप मानी साहब के ज़माने से देख लें, उस वक्त एक नई टीम थी, वसीम साहब थे, बाहर से आए हुए थे, उनको सीईओ थे, उनको ले आए, वो उन्होंने रखा। फिर रमीज़ आ गया, रमीज़ ने अपनी एक टीम बनाई। और फिर उसके बाद नजम सेठी साहब आए, उन्होंने अपनी टीम बनाई। अब ज़का साहब आए, उनको भी मौका मिला है, तो ये भी अपनी टीम बनाएंगे जब भी। अभी तो फ़िलहाल वो बाहर से आएंगे तो पता चलेगा कि कितनी इम्पैक्ट, कितनी तब्दीलियाँ ला रहे हैं और कितना कुछ वो कर रहे हैं। अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट। अच्छा, लेकिन एक अहम नुकता यहाँ एक सामने आता है कि जब ज़का अशरफ साहब इससे कबल चेयरमैन पीसीबी थे और उस दौर में हमने देखा था पाकिस्तान टीम काफ़ी ज़्यादा शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी मिसबाह उल हक की क़यादत में। आप चीफ सेलेक्टर थे, रिजल्ट ओरिएंटेड टीम थी पाकिस्तान की। क्या इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट अब भी आप करार दिए जा रहे हैं बतौर चीफ सेलेक्टर? आपका कोई रब्ता हुआ है ज़का अशरफ साहब से? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये आप बात कर रहे हैं 2015-16 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जगा साहब का पिछला दौर था वो, तो उसमें यस उनके साथ मैंने काम किया था। और जब वो हट गए तो नजम सेठी साहब आए थे, तो मैंने उनको इसलिए रिज़ाइन पेश किया था कि उनको आसानी हो, वो अपनी मर्ज़ी की टीम बनाते हैं। क्योंकि हम जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ यही होता है कि जब हेड्स रोल होते हैं तो फिर लोग अपनी टीम बनाते हैं।
तो जब तक कि उसकी कंसेंट ना हो आप ऑफ़र कर दें तो कोई बुरी बात नहीं। तो मैंने खुद ऑफ़र किया था कि जी मैं छोड़ देता हूँ। तो वो उस वक्त के चेयरमैन थे, जो सीईओ थे, उन्होंने उनसे कंसल्ट किया और एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि और मैं सच्ची बात है, मैं सेठी साहब को जानता भी नहीं था ना मेरे से। हाँ, उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता था, उनके जो चिड़िया वाले प्रोग्राम जो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो देखता रहता था। बाकी मुझे उनसे कोई, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स था, ना मेरा कोई ये था कि रिज़ाइन करना। देखिए, रिज़ाइन करने का मकसद ये होता नहीं है कि आप किसी के साथ नहीं काम करना चाहते। ये होता है कि जब शहरियार साहब थे तब भी मैंने उनको ही रिज़ाइन पेश किया था। जब उनको भी मैंने कहा था कि सर आप आए, तो अब आप देख लीजिए, अपनी टीम बना लीजिए, जो भी आप चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया कि यार तुमने बगैर बोले मेरे तुमने ये कर दिया। तो क्योंकि ये तरीका हैरान हो गए। वो नॉर्मल होता है, नहीं वो ये दुनिया में इंटरनेशनली हर जगह यही होता है कि जब हेड्स रोल होते हैं तो फिर लोग तैयार होते हैं कि यार अब तब्दीली आएगी, ज़ाहिर है वो अपनी टीम बनाएंगे। और जब तक कि वो खुद ना कहेंगे हाँ जी वो अनफॉर्चुनेट। प्रोग्राम में मौजूद थे तौसीफ अहमद साहब, बेंगलोर में आपके साथ विकेटें एक एंड पे आपने ली थी, एक एंड पे तौसीफ साहब ने ली थी। वो कह रहे थे जो सलाहियत हम में है, जो उस दौर के क्रिकेटर्स में है, जिस दौर में हमने क्रिकेट खेली है लॉन्गर फॉर्मेट की, हमें ये काबिलियत है कि हम खिलाड़ियों को अच्छे अंदाज से परखते हैं और हमें ये मौका मिलेगा तो हम अपना काम डिलीवर करना जानते हैं। सर क्या समझते हैं, एक बार फिर से अगर मौका मिले और वर्ल्ड कप से कबल ये मौका मिले, हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, बेंगलोर के आप हीरो हैं, तो फिर डिलीवर करने में क्या अब कोई मुश्किलात हैं? देखिए, एक्सपीरियंस की बात होती है। तौसीफ का कहने का मकसद था कि आप उनका एक्सपीरियंस इतना है, ज़ाहिर है हम खेले में हैं, पुराने हैं, उम्र के लिहाज से भी, तजुर्बे के लिहाज से भी, नॉलेज के लिहाज से भी एक्सपीरियंस है। मगर ये कहना बिल्कुल कतई सही नहीं बात है कि हम ही अच्छा कर सकते हैं ऐसा नहीं है। आज के ये जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं ये दे आर केपेबल। और इन्होंने जो रिसेंटली अभी जिनमें छोड़ी है, जिनमें मैं हफीज़ का, मिसबा का, ये आपके जावेद हुए, ये देखिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी इनकी। अच्छा, मेरा सिर्फ ये है कि क्रिकेटर जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना, और वो जो माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस भी, सलाहियत है, और पढ़े लिखे भी हैं, और वेल बिहेव्ड हैं, वेल मैनर्ड हैं, कुछ उनको आइडिया है, तो वो उन्हीं ने भागदौड़ संभालनी है ना यार, उन्होंने ही आगे आना है। तो वो उनको पहले मौका दें, बिल्कुल दें, मुझे तो उसमें कोई वो नहीं है। बल्कि जैसे अब वकार यूनुस को मिला, मिसबा को मिला, और अब इंजमाम भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, अब हफीज़, हाँ अरुण साहब भी, और अब हफीज़ है। आई थिंक वो भी अच्छा ऑप्शन है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और कप्तान भी रह चुका है, और चीज़ों को समझता भी है, मॉडर्न गेम भी समझता है। तो अगर उसको भी कोई मौका मिलता है तो हमें, भाई पाकिस्तान टीम तो चल रही है ना यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चल रहे हैं, तो लोग क्या फरिश्ते तो आके नहीं चलाएंगे ना। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे कि एक दूसरे को मौका नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा, एक अहम सवाल अब ये सामने आता है, एक जानिब जहां आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो अब हम देखते हैं जो भी नया टैलेंट आता है उसके लिए चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है और दीगर मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। उसे अगर क्रिकेट खेलनी है तो उसे माशी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना है और काफ़ी उसको चैलेंजेस का सामना है। जब आप क्रिकेट खेलते थे, मुझे याद है नेशनल बैंक के लिए आपने क्रिकेट का, अपने करियर का आगाज़ किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और नेशनल बैंक ने कई खिलाड़ी फराम किए, ना सिर्फ आप, सईद आज़ाद हैं, साजिद अली हैं, नोमान उल्लाह हैं, कई खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। अब इस तरह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट का होना कितना ज़रूरी है? आपने खुद ही कह दिया कि माशी तौर पे बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के अंदर जहाँ पर मसाइल हैं रोज़गार के, और बहुत सारे मसाइल हैं, तो उसमें जो स्पोर्ट्समैन है, और ख़ासतौर पर क्रिकेट इतना महंगा गेम है, और हमारे यहाँ आपको पता है कि जब तक के ब्रेड अर्नर नहीं बने आप, घर के अंदर प्रॉब्लम भी रहती है। तो अब अगर एक कमाने वाला है और 4-5 खाने वाले हैं, और उसमें से एक आध क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसकी तो सारी सैलरी उसी में चली जाती है ना, क्योंकि बल्ला ही 60-70 हज़ार रुपये का चला गया, हो गया है, सामान ही इतने महंगे हो गए हैं। तो और क्रिकेटर जो है वो फुल टाइम जॉब है। लड़का ये नहीं कि पार्ट टाइम स्कूल से निकल के या कॉलेज से निकल के किसी जगह पे काम कर लेगा, उसको फिर ग्राउंड में जाना है, उसको ट्रेनिंग करनी है, उसको खाना है, उसकी उसकी उसको उसकी ग़िज़ा भी चाहिए होती है फिर। तो आप
जब तक कि आप उसको फाइनेंशियली कवर नहीं करेंगे, आप वो बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। ये मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए एक हमारी क्रिकेट के साथ वही हुआ है कि एक ट्रेन पटरी पर जा रही थी, तो उसको उसकी पटरियाँ उखाड़ दी गई और उसको साइड लाइन कर दिया गया, तो वो पटरी उतर गई। अब वो पटरी जब तक के वो दोबारा से ट्रेन पटरी पर नहीं आएगी, जब तक कि पटरियाँ नहीं लगेंगी, प्रॉपर तरीके से उसका टेस्ट नहीं होगा, इसको वक्त लगेगा। अच्छा, कदम को कैसे देखते हैं? नजम अजीज सेठी साहब के दौर में हमने देखा कि एक इनिशिएटिव उठाया गया जो 2019 का आइन था उसको ख़त्म किया गया और 2014 के आइन को रिवाइव किया गया ताकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली हो सके। एक ये कदम और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म का बयान साफ़ी की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि ये हो गया मेरे हुकूमत जाते ही और ये मामला इतने कशीदा हो गए कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को वापस से बहाल किया जा रहा है। वो हैरान थे, वो नहीं चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो। तो क्या समझते हैं इसमें क्या सदाकत है और वो क्या सोचते हैं? नहीं, वो उनको छोड़िए जी, बात बात हम पीसीबी की कर रहे हैं, वो सियासी और पॉलिटिकली छोड़ दीजिए बात। अब आइन के बहाली होनी है और वो प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी है उन्होंने अप्रूवल दे दी है, और वो जैसे इलेक्शन हो रहे हैं और जनरल इलेक्शन होने के बाद ये बहाल हो जाएगा। डिपार्टमेंट जो है वो आ जाएंगे और रीजन्स भी आ जाएंगे और सिस्टम पूरा आ जाए और वापस वैसे ही इंटैक्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर दोबारा से डिपार्टमेंट ने क्या बात, आप देखिएगा कि क्रिकेटर जो है ना वो छोटे लेवल से ही इनको जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी और बेहतर तरीके से होगी और उसको बेहतर अंदाज से ये डिज़ाइन करेंगे। तो ये देखिए, ये वक्त की ज़रूरत है। ये हो गया और नहीं हो गया, ये हम और ये किसी के वो थोड़ी है कि भाई वो अगले कुल हैं सारे पाकिस्तान में और कोई अगले कुल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है। सबको पता है कि हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं और हमारे मुल्क के किस तरह से उसका हल होना चाहिए। बच्चा बच्चा जानता है। आजकल की जो माशी हालत है उसमें हर एक परेशान है, हर एक को पता है कि यार हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप काफ़ी सीनियर है इस हल्के में और क्रिकेट के लिए आपकी जो खिदमात है वो नाकाबिले फरामोश हैं और जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, दिलेराना अंदाज से आप अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। तो जब नजम अजीज़ सेठी के साहब के दौर से कबल हमने देखा था रमीज़ हसन राजा साहब बतौर चेयरमैन पीसीबी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मेरे प्रोग्राम में मौजूद है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अलाइड बैंक के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली। उन्हीं की कप्तानी में रमीज़ हसन राजा साहब मौजूद थे। शोएब हबीब साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब मेरी मुलाकात हुई कराची में रमीज़ हसन राजा से तो वो कह रहे थे कि मैं डिपार्टमेंटल की बहाली के लिए काम कर रहा हूँ। क्या कुछ ऐसा था उस वक्त? उन्हें ही पता होगा भाई। कराची से मैं उनकी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर उनकी नॉलेज में होगी तो होगी, हो सकता है वो करने जा रहे हो, ठीक है ना, वो तो मुझे मालूम नहीं है। अगर करने जा रहे थे तो उनको बांगे तरह से बोलना चाहिए था। और वो जानते हैं, दुनिया कोई आदमी इससे इनराफ नहीं कर सकता कि यार ये हमारे वक्त की ज़रूरत है, ये हमारे लिए अगर क्रिकेट को आपने चलानी है तो या तो आप इतना पैसा खर्च करें कि वो हर शहर के अंदर जितने भी क्रिकेटर एसोसिएशन से खेल रहे हैं या उनकी माली मामलत है तो आप करें उनको, ठीक है। एक अहम नुकते हैं ये सामने आते हैं कि मुझे जो मुलाकात हुई थी उसमें मुताबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मौजूद थे और गालिबन हमने देखा था कि कई खिलाड़ियों का उस वक्त भी मुतालबा था कि बहाली होनी चाहिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट्स की। तो इस हवाले से जब भी हमने देखा है कि एक अहम सवाल ये आता है, जब भी मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स से बात होती है वो कहते हैं जब तक इकबाल कासिम साहब मौजूद थे वो सीसा पिलाई दीवार साबित हुए थे, ख़ास तौर पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए। क्या समझते हैं सर? मैंने तो अपना एक रोल अदा किया सर। मैं हमेशा, क्योंकि मैं खुद बड़ी मुश्किल से मैं कोई चमचा लेके तो पैदा नहीं हुआ था। मैं भी बिल्कुल नौकरी करते करते क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद क्रिकेट खेलने के लिए नौकरी की तलाश में ये मैकलो रोड पे घूमता रहा हूँ। बड़ी मुश्किलों से डिपार्टमेंट नेशनल बैंक ने मुझे जो जॉब दी, तब कहीं जाके मैं आज जिस घर में आप बैठे हुए हैं ये किस वजह से है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट की। ये अल्लाह सलामत रखे नेशनल बैंक को कि जिसने मुझे जॉब दी और जिसने मेरी पजीराई की, जिसने मुझे प्रोटेक्शन दिया, जिसने मुझे लोन दिया गाड़ी के लिए, घर के लिए, उसके लिए मेरे पूरे फ्यूचर को बनाया, सिक्योर किया। तो यही वजह थी जिसकी वजह से मुझे उन्होंने आज़ादी दी खेलने की। तो मेरा कंसंट्रेशन ग्राउंड में क्रिकेट के ऊपर ही था, मीशत पे नहीं था मेरा।
वो माहाना तनख्वाह भी मुझे देते थे, सब कुछ करते थे। तो ये मैं ही नहीं हूँ, हारून रशीद साहब भी पूछें जाके, भले आज की तारीख में वो कोई भी बात बोले, मुझे उनकी वो नहीं, लेकिन वो क्या थे और क्या बन गए, वो किस वजह से बन गए, पहले गिरेबान में झांकना चाहिए आदमी को। जावेद मियादाद से पूछ लें, शुएब मोहम्मद से पूछ लें, जितने भी आपके बड़े, ये इवन शुएब हबीब साहब से। मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे जावेद मियादाद साहब, उन्होंने कहा कि जो अंदाज अब रखा गया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने बंद कर दी, ये तमाम मुश्किलात खड़ी कर दी, अब खिलाड़ी मैच फिक्सिंग ना करे तो क्या करे, उसके बाद और कोई रास्ता ही नहीं है। खैर वो उनके अपने अपने व्यूज़ हैं ना सर। देखिए, मैं किसी के व्यूज़ को ना मुझसे आप बात करें ये कि ये क्यों बोल रहे थे, वो क्यों बोल रहे थे, ना उनको मैं ना क्रिटिसाइज़ करूँगा, ना मैं उनको फेवर में बात करूँगा, वो जाने उनका काम है। आप मुझसे सवाल करें, मुझसे बात करें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था सर, अब बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा पहले हम देखते थे उसकी बैटिंग को लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाता था क्रिकेट के हलकों में, अब उनकी कप्तानी को लेकर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वजह दरअसल ये है कि जब बाबर आजम की क़यादत हमने एशिया कप खेला, फाइनल में पहुँचे, रिजल्ट सामने नहीं आया, फाइनल से हम शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप खेला T20, फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे कबल 2021 में जो वर्ल्ड कप खेला, सेमीफाइनल पहुंच के ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी क्रिकेट टीम परफॉर्म करती है, रिजल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं हो पा रही है बाबर आजम की क़यादत में। कोई कप्तानी में मसला है या फिर टीम वर्क में कोई मसला है? नहीं, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस खुद की क्या है, वो परफॉर्म कर, वो क्या कर सकता है अभी बताइए आप। वो तो वही कर सकता है ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो अपना परफॉर्मेंस करे, लड़के जितने भी हैं उनकी सिलेक्शन में अपना मामनत करे। जो लड़के खेलने वाले हैं, पैसे सब ने लेने होते हैं, ठीक है ना, बाबर आजम की जेब में नहीं जा रहे। बाबर आजम के पास, देखिए बाबर आजम जो है वो, एक बात समझ लीजिए पहले, सब पूरी आपके तवज्जो से मैं पूरी कौम को समझाना चाहता हूँ कि कप्तानी पैगाम है कि कप्तानी जो है हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि घोल के पिलाई जाए कि, और या ऐसी खुदादा सलाहियत वाले जावेद मियादाद टाइप के लोग या मखसूस किस्म के लोग जो हैं वो इक्का दुक्का ही होते हैं, सब नहीं हो सकते। अल्लाह ने जो एक नेचुरल दिया हुआ होता है, कईयों में दिया होता है, कईयों में नहीं होता, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो जिनमें ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है और वो पैदाइशी तौर पे उनको वो लीड करना जानते हैं। तो आदमी सीखता कैसे, तजुर्बे से सीखता है। और ये बाबर आजम जो है, इसने मेरा ख्याल अपने क्लब की कप्तानी भी नहीं की होगी, ठीक है ना, मगर क्योंकि रिवायत यही है कि जो अच्छा परफॉर्मर होता है वो उसको हम कप्तानी दे देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या होता है, उसके साथ कोच होता है, उसके साथ वाइस कप्तान होता है, तो बहुत सारी टीम होती है जो मैनेजमेंट टीम कहलाती है, बैटिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, ये सब उसको गाइड कर रहे होते हैं, उसके साथ मिलके उसके डिसीजन होते हैं। तो उसमें अगर टीम के प्लेयर अच्छा फॉर्म में नहीं होंगे और टीम अच्छा नहीं करेगी तो उसमें बाबर का कोई फॉल्ट नहीं। जो एक तासुर सामने आ रहा है कि बाबर आजम सरफराज को नहीं खिलाना चाहते हैं, उनसे घबराते हैं, या फिर ये जो मनफी तासुर सामने आ रहा है, क्या कोई ऐसा खौफ है या फिर ये सिर्फ जो है फिजूल बात है, एक अफ़वाह है? मेरा ख्याल है ये खेलने दें सरफराज को भी। सरफराज ने परफॉर्म किया, वो खेल रहा है, अभी भी वो खेल रहा है, 17-18 रन बना के आउट हो गया वो, ठीक है ना, और कीपिंग भी वो कर रहा है। मैंने कल भी देखा, उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं, बाबर आजम के साथ भी देख रहा हूँ, जेल है टीम के साथ, ऐसा नहीं है कि वो मैं कहूँ कि वो टीम से रहता है। अब एक कप्तानी, यार मुझे एक बात है, कप्तानी क्या है, क्या लड्डू पेड़े हैं क्या, मुझे बता दो इसमें है क्या, मसला क्या है। अगर बाबर कप्तान है तो बाबर आपको खिला भी रहा है, आप खेल भी रहे हैं और बाबर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम सब मिलके उसको क्यों गिराना चाहते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रही। भाई एक आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको करने दो, कर रहा है, वो लीड कर रहा है, टीम बना रहा है, अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसको करने दीजिए, उसको थोड़ा सीखने तो दीजिए, टाइम तो दीजिए उसको। हार जीत तो होती है, गेम का हिस्सा है, वो जीतता भी है, हारता भी है, यस उसकी करेक्शन होती जानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्रिटिसिज्म ज़रूर होना चाहिए, मगर उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पे होना चाहिए कि भाई आपने अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है तो उसको उजागर करें, ज़रूर करें। मगर ये कहना कि जी हर दूसरे दिन कप्तान बदल दो या हर दूसरे दिन आप चेंजेस दे आओ, तो इससे टीम नहीं खड़ी होती है। टीम इसको वक्त दें, थोड़ा वक्त दे दें कि 2, 4, 6, 8 सीरीज़ दे दें भाई उसको,
ये अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप तक देखिए इसकी क्या पोजीशन होती है, वो सीरीज़ में क्या कर रहा है। और एक अल्लाह ने आपको बड़ी मुश्किलों से एक अच्छा प्लेयर मिला है हमें, जो रन्स कर रहा है, मुतवातिर रन्स कर रहा है, और एक दुनिया के दूसरे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तो जैसे जैसे पहले इमरान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, बल्क में प्लेयर थे हमारे पास। अब तो ड्राई में दाने के बराबर एक दो स्टार रह गए हैं। रिजवान थोड़ा सा ऊपर आया था, फिर वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया है। फिर अब बाबर अभी माशाल्लाह चल रहा है। अब आने वाले दिनों में आज मैं देख रहा हूँ सऊद शकील है, ये आगा है, ये अच्छा खेल रहे हैं और उनमें पोटेंशियल है। अल्लाह करे ये भी स्टार बन जाए। तो वो जो पहले वाली स्टार वाली टीम थी ना, उस वक्त वो बात एक डिफरेंट थी। अब तो अहम सवाल ये सामने आता है कि जब भी बात की जाती है बाबर की कप्तानी को लेकर, तो ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि सरफराज की जो क़यादत में टीम खेल रही थी वो रिजल्ट ला रही थी, अलबत्ता सरफराज की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए टीम का कप्तान है, अगर वो परफॉर्मर नहीं होता तो वो कप्तान भी नहीं होता। हमारी रिवायत तो यही है बस। अभी तक तो जो रिवायत चल रही है कि जो अच्छा परफॉर्म होता है उसको हम बगैर सोचे समझे ये सोच के बना देते हैं कि ये लीड करेगा। आपके खान साहब जो थे क्या बहुत बड़े लीडर थे? कुछ भी नहीं। उनको सिखाया किसने? जावेद मियाँदाद ने। उनको कौन सी कप्तानी है? वो तो भाई वो खुद अच्छे परफॉर्मर थे। अच्छे परफॉर्मर जब होता है तो टीम खुद ब खुद उसके पीछे चली जाती है। अगर आप अच्छी कंपेयरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम अच्छा ही चलेगा ना यार। उसके साथ पूरी टीम आपके साथ कर। जिक्र किया जावेद मियाँदाद साहब का। जावेद मियाँदाद साहब मेरे प्रोग्राम में जब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मैं मशवरा देता हूँ पीसीबी को, अगर वो इस मशवरे पे अमल करें या ना करें वो उनका रीज़न है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो 92 में चैम्पियंस थे, जो लेजेंड्स थे, उनकी एक टीम बनानी चाहिए, वो टीम के साथ वहाँ मौजूद हों और वो गाइड करें। आप इस बात को कैसे देखते हैं? उनका व्यू है सर, उनसे उनका इस तरह से कोई चीज़ होनी चाहिए। देखिए अभी जो चीज़ एग्जिस्टिंग है भाई, अपनी टीमें तो ठीक कर लो यार। अपन डोमेस्टिक सेटअप ठीक कर लो, अंडर-19 ठीक कर लो, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ठीक कर लो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक कर लो, हैं अपने कैंप्स ठीक कर लो, एकेडमी इतना हाथी पाल के बैठे हुए हो उसको ठीक कर लो। वो तो ठीक करो पहले, उससे कुछ उसको तो चलाओ पहले। अब नए अगर प्रोजेक्ट आते रहेंगे तो बहरहाल हम जावेद मियाँदाद बड़ा नाम है भाई, उसकी अगर कोई बात अगर है तो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, पहुँच गई होगी बात। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आज आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से ये फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। आप अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पिनर थे। आप अपने वक्त के एक ज़बरदस्त स्पिनर थे। अब जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक खेल रही है, जो हिंदुस्तान में जाके भी खेलेगी, तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनमें ये सलाहियत है कि वो बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम दे सकें। देखिए एक बात पहले समझ लीजिए आप कि जब हम खेलते थे तो हम लोग एक टीम 8-8 साल 10-10 साल एक साथ खेलती थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त सीरीज़ कम होती थी, वनडे फॉर्मेट T20 नहीं था, वनडे के मैचेस कम होते थे, टेस्ट मैचेस होते थे मुश्किल से। 16 साल बाद टीम जाती थी खेलने के लिए। अब तो ये है कि T20 इधर ख़त्म हुआ, चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू हो गई, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, T20 चैम्पियनशिप, एक 10 किस्म के लवाजमात शुरू हो गए ना। तो लड़कों को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। अब T20 ने हमारे जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम ये हुई कि जो अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर या जो ऑफ स्पिनर थे, वो T20 की वजह से क्या है कि उनकी जो टेस्ट की बॉलिंग का है ना वो इफ़ेक्ट कर गई है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको मैं जानता हूँ जो अच्छे आए थे मार्केट में और लग रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, मगर वो T20 खेल कर वो T20 उनका लेवल लग गया और फिर वो उसी इसमें बह गए। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये ज़्यादा फॉर्मेट की वजह से हमारे पास जो यंग लॉट है अभी उनका इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वक्त के साथ साथ जो है वो सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छा। इनमें एक चीज़ है कि ये फाइटिंग स्पिरिट हमारी हमेशा से एक सी रही है। हम बड़ी बड़ी टीम को ऑन अ गिवन डे हरा भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जब आप बतौर स्पिनर पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे थे तो उस वक्त क्वालिटी स्पिनर्स थे। अब जो स्पिनर्स आ रहे हैं वो ऑलराउंडर स्पिनर्स आ रहे हैं, तो ये जो कंपटीशन है बतौर ऑलराउंडर स्पिनर होना टीम में इंतहाई ज़रूरी समझा जा रहा है। क्या देखेंगे? देखिए ना, फॉर्मेट चेंज हो गया ना। अब T20 की वजह से, वनडे की वजह से कप्तान चाहता है कि यार थोड़ा बैटिंग वाला भी अच्छा मिल जाए, मुझे थोड़ा बॉलिंग वाला भी मिल जाए, तो हाँ कभी ज़रूरत पड़े तो बैटिंग भी कर ले। तो वो पहले हम लोग तो बाकायदा एक स्पेशलाइज थे, तौसीफ भाई, अब्दुल कादिर, माई सेल्फ, ये हम क्या होते थे कि हमारे को बैटिंग की तवज्जो नहीं थी उनकी।
हमारे पास बैटिंग में जावेद मियादाद, इंजमाम, ये सलीम मलिक, ये सारे लड़के जो है, मोहसिन खान, आमिर सुहेल, ये सब वो होते थे जो माजिद खान, ये होते थे कि जो हमारी किसी की बारी आती ही नहीं थी, अगर आ भी गई तो समझो फिर हार ही जाना होता था। तो हमसे तो वो एक्सपेक्ट करते कि भाई अगर टर्निंग विकेट है तो आउट करके दो, अगर ग्रीन विकेट है तो फास्ट बॉलर आउट करके दें। तो वो हम करते भी थे और वो लोग भी करते थे, तो वो एक दौर डिफरेंट था। सर तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के एक जानिब स्पिनर्स जो हैं उसके हवाले से आपने बताया कि अब क्वालिटी स्पिनर्स पाकिस्तान के अब भी मौजूद हैं और सलाहियतमंद बॉलर्स हैं हमारे पास, लेकिन दूसरी जानब एक अहम सवाल आता है मिडिल ऑर्डर का मसला। अगर हमारे ओपनर्स नाकाम हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो हम देखते हैं प्रेशर डेवलप होता है लोअर मिडिल ऑर्डर के बाद और फिर टेल एंडर। तो क्या समझते हो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का क्या हदफ होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करना चाहिए? क्या हम अपने पुराने नामों पर ही तवज्जो दें, उमर अकमल या फिर सरफराज अहमद खान, या फिर दीगर जो खिलाड़ी हैं जो हमारे पास अब पाकिस्तान शाइंस की टीम गई हुई है, उमर बिन यूसुफ हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं और कामरान गुलाम हैं, इन खिलाड़ियों पर तवज्जो देनी चाहिए? मेरा ख्याल है जो पूल बना हुआ है उस पूल को दोबारा से इवेल्युएट करना चाहिए, और उसके अंदर जो अच्छे लड़के हैं और जिनके जो ऑलरेडी खेलते चले, देखें इन एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं है। अगर एक्सपीरियंस लड़के हैं तो उनको इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उसका एक वैल्यू होती है, उसकी एक उसकी वजह से टीम को इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इफ्तिखार के बारे में 10,000 सवाल होते हैं। मेरा ख्याल है इफ्तिखार का ये वर्ल्ड कप जो है उसको खिलाएं, उसको ओपनली कहते हैं कि भाई वो ज़रूरत है। अब आप यहाँ अब तो खेलते चले आ रहे हो, ये भी कंप्लीट कर ले, अक्टूबर में हो जाएगा मैच, उसके बाद इनका भी आइडिया हो जाएगा कि भाई फर्दर चलेंगे या नहीं चलेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि इसको पूरा पोटेंशियल है उसमें, उसका पूरा पोटेंशियल यूज़ कर ले। हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई चैलेंजिंग बैटर नहीं है मौजूद है एक्सेप्ट इफ्तिखार? ये इफ्तिखार है। लोअर मिडिल ऑर्डर में हमारे पास शान मसूद को ये ट्राई कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, अच्छा कर रहा है, अच्छा खेलता है, और वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है ना। देखिए ये हुआ और वो इमाम हुए, ये लड़के जो ऐसे हैं जो ऑलरेडी खेल रहे हैं और अभी इनके पास टाइम है। इवन सरफराज भी है, इसके पास टाइम है, खिलाएं। ये थोड़ी सी एक्सपीरियंस टीम लेके जाएंगे तो ही एडवांटेज मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू, बॉलिंग में तो चल जाता है कि फास्ट बॉलर है, नसीम शाह आया, उसने स्पीड थी, उसने आउट कर दिया, मगर बैटिंग में नहीं चलेगा। बैटिंग में आपको ये आगा को रखिए, आप आगा बड़ा अच्छा प्लेयर नज़र आया मुझे, शौक शकील बहुत अच्छा नज़र आया। तो ये मेरा ख्याल है अब ये न्यूक्लियस जो है ना खिलता जा रहा है ऑटोमेटिकली इनको। अच्छा, आबिद अली क्योंकि उन्हें दिल का मर्ज में मुब्तला थे, इसके बाद हमने देखा उन्होंने वापसी की है, तो क्या वो एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर साबित हो सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुख्तलिफ कंडीशन में उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था माजी में। प्लेयर तो अच्छे थे, अब अनफॉर्चुनेटली अगर वो ऐसा कोई हादसा हो गया और जिसकी वजह से वो हो गए थे, और अगर वो रिकवर कर गए और मेडिकल टीम इनको इजाज़त देती है दौड़ने भागने की और खेलने की, तो ज़रूर खेलें। अच्छा, मुझे याद है सर जब आप चीफ सेलेक्टर थे तो उस वक्त कई ऐसे नाम थे जो आज पाकिस्तान के लिए नामवर बन चुके हैं। अब्दुल रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर आपके पास मौजूद थे, लेकिन अब हम उस तरह का ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में नहीं देख रहे हैं। मुतादिद चेहरे हमने तब्दील होते हुए देखे, बिलावल भट्टी आए, अनवर अली आए, इसके बाद हमने देखा अब आमिर जमाल मौजूद थे, फ़हीम अशरफ टीम के साथ मुंसलिक रहे, वो इन एंड आउट का सिलसिला उनके साथ बरकरार रहा। मोहम्मद वसीम जूनियर इस वक्त पाकिस्तान शाइंस के साथ मौजूद हैं, वो बॉलिंग में ऑल दो काफ़ी ज़बरदस्त साबित होते हैं, लेकिन बैटिंग में उस तरीके से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बात की जाए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ महमूद, वो परफॉर्मर है, तो क्या हमें इन खिलाड़ियों किस तरीके से मोमेंटम बिल्ड करना होगा कि आने वाले इवेंट्स में हम इन खिलाड़ियों की खिदमत हासिल करें? डेफिनेटली वो तो पूरी जो मैनेजमेंट है उसकी नज़रें हमें होंगी। आई एम श्योर कि जो पहले से काम कर रहे हैं तो उन्होंने न्यूक्लियस तो बनाया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, न्यूक्लियस बनाया होगा उन्होंने। पूरे जो लास्ट सिलेक्शन कमेटी थी उसने पूरा काम किया हुआ है उसके ऊपर। तो वो उसमें से जो लड़के हैं मिकी आथर जो अगर होंगे तो वो डेफिनेटली उसी में से सेलेक्ट करेंगे वो जो अवेलेबल हैं। अच्छा, ये भी तासुर सामने आता है कि जो आपका नायब कप्तान है वो तो सलाहियत नहीं रखता है कि वो टीम में खेले, उसके कॉम्पिटिटिव जो है वो काफ़ी मौजूद हैं। शादाब खान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो कहा जाता है कि उसामा मीर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, वो एक अच्छे स्पिनर के तौर पर साबित हुए हैं, जब कभी बैटिंग की ज़रूरत होती है वो बैटिंग भी कर लेते हैं। और हमेशा से ये एक तासुर सामने आ रहा था कि शादाब खान की टीम में जगह नहीं बनती, इसके लिए वो नायब कप्तान है तो वो खेल रहे हैं। ये कोई वजह है?
नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ नायब कप्तान होने की वजह से आप खेलते रहें यार, परफॉर्म भी करना पड़ता है, उसका परफॉर्मेंस भी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि नायब कप्तान का एक एडवांटेज आदमी को मिल जाता है कि भाई हर थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अपनी बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं निस्बतन बॉलिंग? नहीं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों पे देखिए, फॉर्मेट गेम जो है ना, वो आप लोग अंडरस्टैंड करें कि T20 का फॉर्मेट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें ये 20 ओवर का गेम है, आप 120 बॉल हैं, 120 बॉलों में आपने कोई बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन या टेक्निशियल बनने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल सीधा सीधा आप अपने पास जो आपके पास फ़न है उसका इस्तेमाल करें और टीम के लिए फ़ायदेमंद बन जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा, पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूदा हालात में 12 से 13 परफॉर्मर बॉलर्स हैं। PSL में हमने देखा एहसानुल्लाह मौजूद थे, मोहम्मद हसनैन और जमान खान हैं जिनका कश्मीर से ताल्लुक़ है। तो कई ऐसे बॉलर्स हैं जो ज़बरदस्त अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। शाहनवाज दानी इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मौजूद हैं, वो 5 विकेटें हालिया जो मैच हुआ नेपाल के खिलाफ वो ले चुके हैं। क्या समझते हैं अब जो बॉलिंग हमारा अटैक है वो इतना सेंसिबल है, वो इतना प्रोग्रेसिव है कि वर्ल्ड कप के लिए, वो अगली टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का बायस बनेगा? अरे यही बॉलर हैं, शाहीन है अब, और ये नसीम है, ये लड़के बॉलर कम तो नहीं है, हारिस है, हसन है, ये लड़के कम है क्या? ये लड़के अभी भी 2-3 फॉर्मेट में एक साथ खेल रहे हैं ना, तो ये खेलेंगे तो यही, और एक दो और जो स्टैंड बाय में हैं वो भी आ जाएंगे अंदर। तो लेकिन इस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 आपके ऐसे बॉलर्स हैं जो इस वक्त फुली फिट नहीं है। वो तो जिसको इंजरी हुई है, एहसानुल्लाह को इंजरी हुई है, तो जी मोहम्मद हसनैन को इंजरी हुई है, तो वो तो अनफिट हैं, मगर वो जैसी, अभी तो बहुत टाइम है, अक्टूबर में आपने अभी 2 महीने 3 महीने का टाइम है, ये एहसानुल्लाह का कमबैक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हसनैन आ जाए तो और स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो मुझे फास्ट बॉलिंग से कोई इशू नहीं है ना, मुझे ज़्यादा इशू, हाँ, T20 के अंदर जो है ना, ये आगा जैसे ब्रेव लड़कों की ज़रूरत है, और अगर ऐसे लड़के इंशाल्लाह मिल जाएंगे एक दो और, तो आपका काम हो जाएगा ख़त्म। अच्छा, ये जो तासुर सामने आ रहा है, बिला फिजूल इस तासुर को क्रिएट किया जा रहा है, ये तो वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना है हिंदुस्तान टीम को, इस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जी, दोनों साइड की जो पब्लिक है वो अच्छी क्रिकेट देखने को चाहती है ना। मैं भी चाहता हूँ कि यार हमारे प्लेयर जो हैं वो इंडिया में जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, और IPL से भी खेलें, ताकि इंडिया की पब्लिक को हमारे प्लेयर को देखने का मौका मिले। ऐसे ही विराट कोहली और ये जो दूसरे प्लेयर हैं इंडियन, 2007 में आए भी। वो यहाँ आए, पाकिस्तानी पब्लिक के सामने परफॉर्म करें, उनके बहुत चाहने वाले हैं यहाँ पर, और अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। तो ये नहीं है कि इसमें कोई इज्जत बेइज्जती का मसला है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये पब्लिक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ये आएंगे तो इनको हमेशा वेलकम किया है पाकिस्तानियों ने, और बहुत बढ़ चढ़ के इनकी पजीराई की है। हम भी जाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह करते हैं। तो अब ये तो क्योंकि हुकूमती लेवल पे कुछ उनकी हुकूमत कुछ बहुत ज़्यादा ही वो है सेंसिटिव, वो नहीं इसको इशू को कर रही है, तो वो उनको मेरी रिक्वेस्ट ही एशिया है। कप के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता है, और तो क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए जो हुकूमती सतह पर मामला? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। हम कमिटेड हैं ICC से, ठीक है ना, हम मेंबर है ICC के, हमें वो बात करनी चाहिए जो ICC एक इदारा है जिसके हम सब मेंबर हैं, तो उस इदारे के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वी नीड टू फॉलो दैट, ठीक है। वो उनको भी फॉलो करना चाहिए और हमें भी फॉलो करना चाहिए। बाकी रह गई ACC, एशियन क्रिकेट क्लब काउंसिल, वो ICC से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है, वो हमारी एशियन काउंसिल है, उसके रूल्स अलग हैं, उसके नाम्स अलग हैं। वो एक जो इशू है एशिया कप का, वो इधर वाला है, लेकिन ICC के जितने भी इवेंट्स होंगे वो भी पाबंद हैं। नहीं खेलते हैं तो वॉक ओवर देते हैं, जैसे माजी में दिया है उन्होंने, वो बंद किया है। और अगर खेलते हैं तो वो न्यूट्रल जगह पे भी खेल सकते हैं, और हम अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो हम जाके उनके यहाँ भी खेल सकते हैं। ना खेलने की क्या वजह है? क्या पाकिस्तान टीम से खौफ खाते हैं, जो जावेद मियां साहब माजी में कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपनी हार से डरते हैं? ये हमारा परसेप्शन है ना, उनका परसेप्शन ये नहीं है। उनका परसेप्शन ये है कि हुकूमत उनको इजाज़त नहीं देती है, परमिशन तो लेनी पड़ती है ना। तो जब भी उनसे बात करो, वो तो हमें तो यही जवाब मिलता है, मतलब जो उनके क्रिकेटर हैं
कि यार ये गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम है, टीम तो बहुत हमारी है, और ये हकीकत बात है, टीम तो मेरा नहीं ख्याल है। आप देखिए बाबर को जब आप इंडियन को उनके प्रेस के सामने प्लस उनके जो प्लेयरों के साथ आप देखें, कोहली के साथ ये वो, तो ये ऐसे बातें कर रहे होते जैसे कोई बात ही नहीं, बड़े बहुत अच्छी एनर्जी लगती है और बड़ी अच्छी खुशी होती है देखकर कि चलो भाई ये कम से ऑफ द फील्ड ठीक है। अच्छा, एक अहम सवाल ये भी सामने आता है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए हिंदुस्तान जाता है तो क्या एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ही पाकिस्तान 2025 में मेज़बानी करेगा? क्या वो इवेंट डाउट में तो नहीं चले जाएगा या फिर किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं कर पड़ना करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अगर नहीं आता पाकिस्तान के? ये तो बोर्ड का मामला है यार, बोर्ड वालों से पूछो कि वो कैसे उनसे निगोशिएट करते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल इसी हवाले से जानना चाहूँगा, काफ़ी वक्त आपका आज हमने लिया, किस तरीके से देख रहे हैं बाबर आजम की क़यादत और पाकिस्तान टीम इस वक्त वर्ल्ड कप के हवाले से भी तैयारियां कर रही है, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा भाई प्लीज़ सब आप सब लोग जो है मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इस पूरी टीम को आप सपोर्ट करें। अभी टाइम कम है, अब ये देखिए श्रीलंका में खेल रहे हैं, उसके बाद सितंबर अगस्त ख़त्म होगा और 2 महीने का टाइम है और वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो हम बजाय इसके कि टांगे खींच खाच के इसको बराबर करें, गिव हिम फुल सपोर्ट, उनको खेलने दें, अच्छे लड़के हैं, इसमें क्रिटिसिज्म करें ज़रूर, मगर ऐसा ना करें जिससे कि दिल आज़ारी हो या वो डिसअपॉइंटेड हो, प्लेयर डिसअपॉइंटेड हो। प्लेयरों को भी मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ज़्यादा ध्यान दें और इस बात का एहतमाम रखें, इस बात का ख्याल रखें कि पूरी कौम जो है ना उनको देख रही है, तो उनका हर अमल जो है वो लोग नज़र का पॉजिटिव होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। हार जीत का कोई इशू नहीं है, हार जीत तो हम खेलते हैं, कोई जीते कोई हारेगा, लेकिन हार में भी अगले को जीत में स्वाद आना चाहिए। तो ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे हम भी कहें कि हाँ यार वाकई अच्छा गेम हुआ। ठीक है जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम और साबिक ज़बरदस्त स्पिनर अपने वक्त के। उनका यही कहना था कि पॉजिटिव रहना है, जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें भी पॉजिटिव रहना है, अपनी टीम को बैक करना है और मेगा इवेंट में, क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त बाबर आजम की क़यादत में इन एक्शन दिखाएगी, तो इसके हवाले से एक ही हदफ होना चाहिए और वो हदफ ये है कि वर्ल्ड कप किस अंदाज से खेलना है और एक पॉजिटिव अंदाज से मुकाबला करना है। अपने मेज़बान ताबिश मीर को दिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।